आइए देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के सवाल। ये क्लास 8th और क्लास 9th दोनों क्लास के बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है क्या, पहले उसको जानते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का कुछ फॉर्मूला है और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसके तरीके बताए गए हैं। आइए जानते हैं, पहले उन तरीकों पर हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई नंबर a है और इस पर अगर पावर m है और इसके ऊपर भी अगर पावर n है तो हम लिखते हैं a के पावर m और n, यानी कि पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। मान लीजिए कोई नंबर 2 है और इसके पावर 3 है और इसके पावर भी 3 दिए गए हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 3 इंटू 3, यानी कि हम लिखेंगे 2 टू पावर 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 टू पावर 9 लिखेंगे। उसी प्रकार से ये हमारा है। एक और हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में है कि अगर a के पावर m है और इसको डिवाइड किया गया है a के पावर और n है, चूंकि बेस बराबर है यानी कि a जो है यहाँ पर दोनों बराबर है, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे a टू पावर m माइनस n। अगर m बड़ा है n से, तो अगर n बड़ा है यानी कि ये पावर ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू m से, तो हम इसको लिखेंगे a के पावर n माइनस m। यहाँ पर क्या होगा n का पावर m हो जाएगा। ये हम लिखते हैं। कोई भी फॉर्मूला हो इसी के हम बताते हैं कि किस प्रकार का होगा। और एक और है कि अगर हमारा a की पावर m है और इसको मल्टीप्लाई किया गया है b के पावर m है, यहाँ पावर बराबर है, नंबर्स अलग अलग है a और b, तो हम इसको लिखेंगे a और b को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पावर दे देंगे m। तो ये हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के कुछ फार्मूला इसमें बताया गया है। आइए देखते हैं, इन सवाल को देखते हैं इस फार्मूले पर कैसे फिट बैठता है और उसको बनाते हैं। ये हमारा सवाल है 32 के पावर है 1/5। अब इस 32 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। क्या लिखेंगे 32 के बदले में 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 5 और ये हमारा 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 टू पावर 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 टू पावर 5। अब इसको क्या लिखेंगे 2 टू पावर 5 है और यहाँ पर हम पावर देते हैं 1/5। जैसा कि बस है नियम कि 2 टू पावर 5 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5 से। अब इस 5 को काट देंगे तो क्या बचेगा 2 टू पावर 1, यानी कि वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। दूसरा सवाल जो है हमारा वो है हमारा दैट इज द 11 1 टू पावर 2 और 11 1 टू पावर 4। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या कहा गया है कि अगर बेस समान हो, यानी कि 11 और 11 हमारा कॉमन बेस है, तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो बिगर पावर है उसमें, यानी कि ये हमारा बिगर 1/2 इज बिगर देन 1/4, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 टू द पावर 1/4 हो जाएगा। तीसरा हमारा सवाल है दैट इज द 7 के पावर है 1/2 और मल्टीप्लाई है 8 के पावर 1/2। 7 और 8 अलग अलग है लेकिन पावर हमारा दोनों का एक समान 1/2 है, तो हम इस दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 7 8 जा 56 और इसके पावर हो जाएंगे 1/2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के बहुत सवाल है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से जो क्लास 8th में क्लास 9th में पूछा गया है। तो आप हमारा ये वीडियो देखिए, उसमें कमेंट में कीजिए और जो भी सवाल उस कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसमें कोई क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो हम आपको अगले वीडियो में उसका आंसर बताएंगे। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।